हेलो बच्चों, आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 9 का मैथ का चैप्टर के लेकर के आए हैं। आज इस चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। इसमें हम सब आप पहले लेक्चर में आप सबको बेसिक के बारे में बताएंगे कि संख्या पद्धति का बेसिक क्या क्या है। देखिए, हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? एक से लगातार लिखी जा सकने वाली, एक से लगातार लिखी जा सकने वाली वे सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। बस लगातार होनी चाहिए। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इत्यादि संख्या हैं। फिर 100 के आगे, फिर 100 के बाद 1000 आएंगे, 1000 के बाद 10,000 आएंगे, 10,000 के बाद लाख आएंगे इत्यादि। बस लगातार संख्या होनी चाहिए। वे सारी संख्याएं हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्या। दूसरी चीज, प्राकृतिक संख्या को हम किसे दर्शाते हैं? तो भाई प्राकृतिक संख्या को हम किसे दर्शाते हैं? एन से दर्शाते हैं। अब प्राकृतिक संख्या तो हो गया हमारा। अब प्राकृतिक संख्या के बाद आता है हमारा बारी पूर्ण संख्या का। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? सुनिएगा, प्राकृतिक संख्या में संख्या को स्टार्ट होने से पहले, प्राकृतिक संख्या में संख्या का स्टार्ट होने से पहले हम शून्य को भी सम्मिलित कर ले, वो सारी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या। जैसे देखिए, प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए। प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। पूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे दूसरी चीज, हम पूर्ण संख्या को दर्शाते किससे हैं? तो पूर्ण संख्या को हम W से दर्शाते हैं। पूर्ण संख्या को किससे दर्शाते हैं? W से। लिखेंगे पूर्ण संख्या को W से दर्शाते हैं। जैसे W बराबर, हमने क्या कहा कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए। प्राकृतिक संख्या में शून्य को, यानी 1 से पहले 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश इत्यादि संख्या है ना। इसका मतलब कि ये सारी संख्या हमारी क्या है? पूर्ण संख्या। इसके बाद आता है हमारा पूर्णांक संख्या। इसके बाद क्या आता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? यानी कि हम कहेंगे कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर लिया जाए तो संख्या हमारी क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे डैश डैश डैश, मतलब दो जिसमें प्लस भी शामिल हो, प्लस वाली संख्या भी सम्मिलित हो, माइनस वाली भी संख्या सम्मिलित हो और शून्य भी सम्मिलित हो, और ये तीनों संख्या सम्मिलित हो, उससे मिलकर के जिन संख्याओं का समूहों का बोध होगा वो संख्या हमारी क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या कहलाएगी। जैसे लिखिएगा, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो संख्या को सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है।
अब देखिए पूर्णांक संख्या को हम किससे दर्शाते हैं भाई? तो पूर्णांक संख्या को हम किससे दर्शाते हैं? आई से। पूर्णांक संख्या को आई से दर्शाते हैं। अब जैसे जैसे आई बराबर -5 4 है ना, -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 4 5 4 5 डैश डैश डैश, ये सारी संख्या यानी कि ऋणात्मक भी संख्या सम्मिलित हो, शून्य भी हो और धनात्मक भी हो, ये तीनों संख्याएं जिसमें सम्मिलित हो हमारी संख्या क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या कहलाएगी। तो हमने क्या बताया? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ये तीनों के बारे में तो बता दिया। अब इसके बाद आता है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो देखिएगा देखिए सबसे पहला अब इसके बाद हमारा हेडिंग है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखा जा सके वे सारी संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे 2 3 4 5 है ना, -2 -5 7 0, ये सारी संख्या 1/2 5/3 -7/5, ये सभी संख्या। अब सर इसमें तो बटा नहीं है, बटा मान ले सकते हैं भाई, बटा मान ले सकते हैं है ना, तब जाके ये हमारी संख्या क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या। तो लिखेंगे जो संख्या p बटा q के रूप में हो वे संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे दो 1/2 5/3 है ना, 4 3 0, ये सारी संख्याएं हैं। अब देखिए अब हम फिर यहाँ पर है भाई परिमेय संख्या को दर्शाते हैं किससे हैं? तो लिखेंगे परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या को q से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं भाई? q से दर्शाते हैं। अब देखिए हमारे तो परिमेय संख्या समझ गए ये होता क्या है। अब आइए आप परिमेय संख्या की बारी। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? अब परिमेय संख्या देखिए, आप परिमेय संख्या इसमें तो परिमेय संख्या था कि जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखेंगे वो संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय। परंतु अपरिमेय संख्या क्या है? तो देखिएगा जो संख्या p बटा q के रूप में ना हो वे संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे
करनी में 5, करनी में 7, पाई 2 का मान 2, 5, 6, 4 डैश डैश, ये सारी संख्या कटी नहीं है, तो ये संख्या क्या होंगी? अपरिमेय संख्या। यानी कि जो संख्या कटे ना मतलब वो संख्या क्या करे, बार बार रिपीट होता चले जाए, कटे ना, वो संख्या बार बार आगे चलती जाए कटे ना, वो भी संख्या हमारा अपरिमेय है। पाई भी हमारा अपरिमेय है। और करनी में जिन संख्या का मान, उसका मान बाहर लाने के लिए मतलब वर्ग उसका ना बने, वो संख्या हमारा क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। अब चलिए, जैसे हमने क्वेश्चन दे दिया, हमने तो परिमेय अपरिमेय को तो बता दिया। अब बहुत लोग कहते हैं कि सर, अगर मान के चलिए क्वेश्चन दे दिया है कि करनी में 36 क्या परिमेय है कि अपरिमेय है, तो हम क्या कहेंगे? परिमेय है। परिमेय कैसे है? क्योंकि हमारा करनी में मान 6 गुणे 6, इसका वर्ग बन जाएगा ना, इसका मान क्या हो जाएगा? 6, तो 6 हमारा बटा हुआ लग सकते हैं, यानी कि संख्या क्या हो जाएंगी हमारी? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अब देखिए, ये तो हमारा परिमेय संख्या हो गया। अब यही आ जाए कि करनी में 125 परिमेय है कि अपरिमेय, तो हमको नहीं पता है। चलिए निकाल लीजिए। 5 गुणे 5 गुणे 5, 55 25 5 125 सूरत तो बन गया, परंतु ये करनी में है। ये क्या है? करनी में है। 5 करनी 5 परिमेय है कि अपरिमेय, तो क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब समझ में आ गया, यानी कि परिमेय संख्या कौन होगा? जो करनी से बाहर पूरा मान निकल जाए या बटा में हो, तब वो संख्या हमारा परिमेय कहलाएगा। अगर नहीं है, करनी में है, तो हमारा क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। इसका कहने का मतलब होता है कि ये हो गया अपरिमेय और ये हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या। और दूसरी बात कि अगला वीडियो जो हम चैप्टर डालेंगे 1.1 का, वो हमारे अगले लेक्चर में आएगा, लेक्चर 2 में।